दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान सकें जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों के द्वारा? ऑप्शन है आपके 4 राजवंशों द्वारा, 7 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा या फिर 6 राजवंशों द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत कुल 5 राजवंशों द्वारा शासित हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत पर क्रमशः शासन करने वाले 5 राजवंश थे। गुलाम वंश, इसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंश गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 5 राजवंशों द्वारा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी। दोस्तों, 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिनका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो याद रखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? हमारे बहुत सारे साथी इस प्रश्न का उत्तर जानते भी होंगे। ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या बलबन। तो सही उत्तर है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन ए। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है। दोस्तों, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है आपके लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनौती। तो उत्तर है लाहौर। दोस्तों, याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में होने के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों और अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। तो याद रखिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन सत्ता का संचालन लाहौर से किया और यही उसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन है उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर हत्या कर दी। ऑप्शन बी है पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ हुए युद्ध में मृत्यु हुई। तीसरा है बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और चौथा है चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है, ये दोस्तों आप जान लीजिए, चौगान के खेल यानी आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल था, उसमें घोड़े से गिरने के उपरांत 1210 में हुई थी।
तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान की क्रीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर मुइजुद्दीन गोरी। तो सही उत्तर है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। दोस्तों, इल्तुतमिश इसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी था। इसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्वीकार किया या स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। दोस्तों, इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? आपको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बलवन। तो सही उत्तर है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलवन को या फिर इल्तुतमिश को? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है और मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। तो ऐसे देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलवन या फिर ऐबक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इल्तुतमिश, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? ऐवाज को, नसीरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को या फिर मलिक जानी को? तो सही उत्तर मलिक जानी, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया और इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन है आपके अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या फिर अरबों का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुर्कों का, ऑप्शन सी। दोस्तों, रजिया बेगम को सत्ताच्युत या सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है जलालुद्दीन बलवन, इल्तुतमिश बलवन, गयासुद्दीन बलवन या कुतुबुद्दीन। तो सही उत्तर गयासुद्दीन बलवन। दोस्तों, याद रखिएगा कि सुल्तान बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। बलवन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलवन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर बलवन हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, बलवन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी, कौन सी? तूतीय हिंद, कैसर हिंद
जिल्ले इलाही या दीने इलाही? तो सही उत्तर है जिल्ले इलाही। दोस्तों आप जान लीजिए कि बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ कराया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलबन, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नवरोज बड़े शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, सही नहीं है। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, सही है। और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, सही है। तो सही उत्तर पूछा गया है कि कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। दोस्तों इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। शेष कथन बलबन के बारे में आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ऑप्शन है बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर बलबन हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या फिर अहमद शाह अब्दाली। तो सही उत्तर आप जानते भी हैं, इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दिए गए विकल्पों में दोस्तों इल्तुतमिश दास राजवंश या गुलाम राजवंश से संबंधित है। वो अलबरी जनजाति का इलबरी, याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो है वो इलबरी जनजाति का तुर्क था और ये गुलाम वंश से संबंधित था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 है कि छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर कहलाया था क्या? अतिल्ला दहुन, चंगेज खा या जहगीज खान, सुलेमान प्रतापी या तैमूर लंग या तैम्बरलेन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर है चंगेज खां, ऑप्शन बी, चंगेज खा या जेंगहीज खान। दोस्तों आप जान लीजिए चंगेज खां या जेंगहीज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था और चंगेज खां ने मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार की थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन है? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई या बेगम हजरत महल? तो सही उत्तर है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी। दोस्तों दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया ही एकमात्र मुस्लिम स्त्री थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी और भारतीय इतिहास में उसे प्रथम महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आपको बताना है। ऑप्शन है नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या आराम शाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन। दोस्तों जान लीजिए कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन या गयासुद्दीन बलबन नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मिन्हास उस सिराज, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो सही उत्तर है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, आप जान लीजिए। और क्यों?
तो ये भी जानना ज़रूरी है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक क्यों कहा जाता है, तो आप जान लीजिए दोस्तों। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंग एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्दा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का कार्य किया था। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलवन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही उत्तर है बलवन, ऑप्शन सी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि चिहलगानी के विनाश का श्रेय जो है बलवन को दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अल्तमस या इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या बलवन की। तो सही उत्तर ऑप्शन ए अल्तमस की। दोस्तों रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। वो उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी और इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथिक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रजिया, बलवन, इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें इल्तुतमिश का शासनकाल है। इल्तुतमिश ऐसे मैं इल्तुतमिश कर दे रहा हूँ। इसका शासनकाल 1211 से 1236। उसके बाद रजिया का शासनकाल आप जानते भी होंगे 1236 से 1240। नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल जो है 1246 से 1266 और लास्ट में बलवन का शासनकाल 1266 से 1286 है। तो क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश 3, उसके बाद रजिया 1, फिर आपका नसीरुद्दीन और फिर बलवन। 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलवन। तो सही उत्तर बलवन हो जाएगा। दोस्तों राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला पहला शासक बलवन था। उसने दरबारियों से कहा था कि राजत्व एक दैवी संस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। ऑप्शन है गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या गोरी वंश। तो सही उत्तर गोरी वंश। दोस्तों आप जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 ईस्वी तक के काल को माना जाता है और गोर वंश ने कभी दिल्ली पर शासन नहीं किया था। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो इसमें कथन जो है ये है कि बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। बिल्कुल सही है। और दूसरा है, आप देख लीजिए कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दोस्तों ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। गयासुद्दीन बलवन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित करके सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी और इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलवन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। तो कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।